स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा प्रकाश की चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, आज हम उसी में सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी बात करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला यंत्र, मतलब छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन में सामने प्रदर्शित है कि एक हैंडल नुमा फ्रेम है जिसके अंदर एक बीच में उत्तल लेंस फंसा हुआ है। इसका बायो के प्रैक्टिकलों में भी प्रयोग होता है। घड़ी वाले जो होते हैं घड़ी सुधारने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे बड़े आकार में दिखाई देने लगे। मतलब अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, मतलब उनके बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए हम कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेते हैं, जिसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो चलिए इसकी अब आवर्धन क्षमता जान लेते हैं कि आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसको आज हम बताने जा रहे हैं। और इतने सरल तरीके से बताने जा रहे हैं, इसको पूरा जरूर देखें। आपको दोबारा समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की। तो यहां पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले एक उत्तल लेंस लेते हैं। जैसे कि हमने ये एक उत्तल लेंस लिया, ठीक है, हमने ये एक उत्तल लेंस ले लिया। यहां से हम एक मुख अक्ष खींचेंगे, ये हमारी मुख अक्ष हो गई है। अब आपको पता है इसका प्रकाशिक केंद्र O है, और आपको पता है कि उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो मान लेते हैं कि यहां पर प्रथम फोकस है और यहां पर द्वितीय फोकस है। तो इस तरीके से हमने प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस मान लिए। अब मान लेते हैं कि ये भी एक वस्तु जो लेंस के सामने रखी हुई है, ये भी एक वस्तु लेंस के सामने रखी हुई है। ये क्या है? वस्तु। और वस्तु की दूरी -u, ठीक है, सबको पता है कि वस्तु की दूरी कितनी होती है लेंस से? -u, क्योंकि बाई तरफ हमारी सारी दूरियां माइनस में होती है। अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कैसे क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो ए बिंदु से मुख अक्ष के समांतर किरण आपतित करेंगे। अब आपको पता है कि मुख अक्ष के समांतर किरण आती तो वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, तो ये हमारी द्वितीय फोकस से होकर सीधी निकल जाएगी। और दूसरी किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर डालते हैं तो वो भी हमारी सीधी निकल जाएगी। तो दोनों किरणें हमारी सीधी निकल रही हैं। अब यहां से हम अगर देखें, डॉट डॉट करके इसको पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल सीध में बढ़ाना है। तो दोनों किरणें यहां पर, जैसे मान लो कि यहां पर मिल रही हैं और इसको मुख अक्ष से हम मिला देंगे, तो ये हमारा A डैश B डैश हमारा प्रतिबिंब बन गया। ये क्या बन गया? हमारा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब हमारा बन गया है। अब यहां से अगर हम आंखों से देखते हैं तो आंख पर कितना दर्शन कोण बनता है इसको देखते हैं। यहां से अगर हम देखते हैं तो अब यहां पर हम मान लेते हैं कि ये हमारी वस्तु है, वस्तु की लंबाई के बराबर यहां पर पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो पीछे ही हम वस्तु मान लेंगे। तो ये डबल डैश और बी डैश वस्तु की लंबाई के बराबर, मतलब हमने वस्तु यहाँ पर A डैश B डैश मान ली है। और ये वस्तु कितना प्रतिबिंब बना रही है, यहाँ पर दर्शन कोण कितना बनाएगी, मान लीजिए यहाँ पर अल्फा बना रही है। और ये हमारी प्रतिबिंब यहाँ तक है। अगर हम देखें ये पूरा प्रतिबिंब द्वारा कोण बन रहा है, तो पूरा प्रतिबिंब के द्वारा कोण बनेगा, मान ले बीटा मान लिया कोण, मतलब प्रतिबिंब के द्वारा पूरा कोण बन रहा है बीटा, और ये छोटा सा कोण बन रहा है वस्तु के द्वारा अल्फा। अब चलिए हम यहाँ पर आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं। तो आवर्धन क्षमता के लिए दो कंडीशन होती हैं, यदि प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने या तो प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं। यदि प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो पहली कंडीशन, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम
दूरी पर बने तो। अब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी सबको पता है कि 25 सेंटीमीटर होती है। अब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी मान लीजिए d से प्रदर्शित करते हैं, आपको सबको पता है। तो यहाँ पर जो d होगा वो वही माइनस में होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी हमने माइनस d, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और आपको एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी हो चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, प्रतिबिंब जो भी बनता है, अंतिम प्रतिबिंब जो भी बनता है, वो हमेशा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही बनता है। ये बात आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आंखों से तभी कोई वस्तु देखेगी जो वो हमारी आंखों की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगी। तो अब यहां पर आपको बता दें, अगर स्पष्ट दृष्टि से की न्यूनतम दूरी से कम दूरी होगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नेत्र का जो दृष्टि विस्तार है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अनंत तक है, अनंत तक की देख सकते हैं। तो दो ही कंडीशन बनती हैं, या तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या तो अनंत, कहीं भी बन जाए प्रतिबिंब। तो यहाँ पर पहली कंडीशन। अब आवर्धन क्षमता का सूत्र वास्तव में होता क्या है तो उसको जान लेते हैं। आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। अब मान लेते हैं कि यहां पर हमने आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब द्वारा कितना बन रहा है? पूरा बीटा, और वस्तु के द्वारा कितना बना है? अल्फा। तो यहां पर इसको मान लेते हैं कि ये बहुत छोटे हैं, तो m बराबर 10 बीटा बटी 10 अल्फा, ये हमने मान लिया। अब चूंकि अब 10 बीटा 10 अल्फा के मान क्या होंगे तो आपको बता दें कि 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार। अब 10 बीटा बना है पूरा कोण, मतलब इसके द्वारा AB के द्वारा इतनी लंबाई जो इतना कोण बना रही है वो। तो यहां पर हम मान लेते हैं 10 बीटा बराबर कितनी, लंब कितना हो गया AB, आधार कितना हो गया OB, ठीक है। इसके बाद 10 अल्फा कितना होगा, 10 अल्फा बराबर, तो लंब कितना है A डबल डैश B डैश, वस्तु की लंब, 10 अल्फा बराबर A डबल डैश B डैश, और बटे 10 अल्फा के लंब हो गया, आधार कितना होगा OB डैश, OB डैश। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर ये देखिए AB और A डबल डैश B डैश की लंबाई बराबर है, चूंकि A डबल डैश B डैश बराबर AB है। लेकिन हम सबसे पहले यहां पर मान रखते हैं m बराबर AB बटे 10 बीटा का मान AB बटे OB, और बटे में A डबल डैश B डैश बटे OB डैश। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB बटे OB गुणे OB डैश, क्योंकि व्युत्क्रम हो जाएगा A डबल डैश B डैश। अब चूंकि A डबल डैश B डैश बराबर AB है तो इसकी जगह पे AB लिख सकते हैं, तो AB बटे OB गुणे OB डैश बटे AB, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, हमारा m बराबर फॉर्मूला आ जाएगा OB डैश बटे OB। अब OB डैश कितनी दूरी है, -d बटे, अब OB बराबर कितना है -u, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m बराबर d बटे u। ये हमारा समीकरण फर्स्ट निकल आया, m बराबर d बटे u। अब चूंकि लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है फोकस दूरी का, लेंस के लिए फॉर्मूला 1 बटे f बराबर 1 बटे v माइनस 1 बटे u, यही फॉर्मूला होता है। अब आपको मालूम है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, d दूरी पर, तो v की जगह पर -d लिख देंगे और u की जगह पर -u लिख देंगे। तो 1 बटे f बराबर 1 बटे -d और -1 बटे -u।
तो 1/f बराबर 1/-d और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/u। इसके बाद दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर, अब d से गुणा करा देते हैं, गुणा करने पर अब d से गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, d/f बराबर d/-d प्लस d/u। तो यहां पर क्या हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो d/f बराबर -1 प्लस d/u। अब चूंकि समीकरण फर्स्ट से, देखिए समीकरण फर्स्ट में m बराबर क्या था, d/u, तो यहां पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट से d/u की जगह पर क्या लिख देंगे, m, तो d/f बराबर -1 प्लस m। अब चूंकि आवर्धन का सूत्र निकालना है तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1 उस तरफ जाएंगे, क्या हो जाएगा, -1 की जगह पर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस d/f। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। क्या निकल आया, फॉर्मूला आवर्धन का सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए m बराबर 1 प्लस d/f। लेकिन अगर प्रतिबिंब अनंत पर बने, दूसरी कंडीशन है, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब अनंत पर बने, इसके लिए आपको पता है कि वस्तु को फोकस पर रखते हैं। वस्तु को कहां रखते हैं, फोकस पर। मतलब एक हमने डायग्राम बनाया था, जैसे कि एक ये लेंस है और यहां पर प्रथम फोकस f1 और इस तरफ f2। इसके बाद अगर हम फोकस पर a भी एक वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमने आपको बताया था कि हमेशा अनंत पर बनता है। तो यही कंडीशन आ जाती है, तो वस्तु की जो दूरी है u वो किसके बराबर होगी, f के बराबर, फोकस दूरी के बराबर होगी कि नहीं होगी, u बराबर f। तो यदि प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो u बराबर क्या होगा, f। मतलब वस्तु की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी के बराबर होगी, मतलब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तभी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो u बराबर f समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब u बराबर जब f हो जाएगा तो क्या करेंगे हम समीकरण फर्स्ट में, बिल्कुल u की जगह पर f लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। तो m बराबर क्या था हमारा समीकरण फर्स्ट में, d/u। समीकरण फर्स्ट में क्या था, d/u समीकरण फर्स्ट से। तो d/u की जगह पे क्या लिखना है, f। तो m बराबर क्या हो जाएगा, d/f। m बराबर d/f हमारा फॉर्मूला अनंत के लिए निकल आया। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल तरीका है, किस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया, किस तरीके से हमने फॉर्मूला किया। तो इस तरीके से आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको सरल सूक्ष्मदर्शी समझ में आया हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करते रहिए। थैंक यू सो मच।